अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश 101 की फ़ाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है, जो कि 225 के स्टूडेंट्स को आया है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फाइनल टर्म के जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनके रिव्यू चेक करेंगे कि उनको पेपर कहाँ कहाँ से आया है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह 60 to 70% पेपर आपका भी सेम टू सेम आएगा, क्योंकि रीज़न उसकी ये है कि जब बच्चों को पेपर स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही वाली हम रिवाइज करके चले जाएं तो आपका 60 to 70% पेपर ईजिली अटैम्प्ट हो जाता है। तो अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और नेक्स्ट मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी बुक का करंट पेपर ओवरव्यू चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंग्लिश 101 का फर्स्ट करंट पेपर। लो जी, ये है हमारे पास इंग्लिश 101 का फर्स्ट करंट पेपर। ये बच्चों ने ना अपनी रोमन इंग्लिश में लिखा होता है जैसे, तो ये थोड़ा सा अगर पढ़ने में अजीबोगरीब सा होता है। उन लोगों की मैसी टाइप और होती है, हमारी मैसी टाइप और होती है, हर किसी का लिखने का अंदाज़ और होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से आप खुद भी रीड आउट कर लिया करें अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। ये कह रहा है कि बिटवीन किसकी एब्रीवेशन है, ठीक है ना। बिटवीन किसकी एब्रीवेशन है ये आपने बताना था। इस टॉपिक के रिलेटेड उसका एमसीक्यूज आया था। विल नॉट की एब्रीवेशन, उसका एमसीक्यूज आया था। हैव नॉट, उसकी एब्रीवेशन आई थी। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के बारे में पूछा हुआ था एमसीक्यूज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल एरर के बारे में पूछा होता है। एब्रीवेटिव वर्ब के 3 से 4 एमसीक्यूज थे, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है। जो एब्रीवेशन ऑफ वर्ब की एब्रीवेशन बतानी है, उसके 3 से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे, तो ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है, ठीक है। उसके बाद उसने ये एक एमसीक्यूज बताया हुआ है। ये उसके पास एक एमसीक्यूज कौन सा था कि एक एमसीक्यूज था कि वो ऑफ्टन सी आवर कजन्स डैश इजर। ये आई थिंक इसके 1 या 2 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन में से थे, ठीक है ना। प्रेपोजिशन के 1 या 2 एमसीक्यूज उसको आए थे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो 6 एमसीक्यूज उसको इसी टॉपिक के रिलेटेड आए। तो ये आपने यूट्यूब से या कहीं से भी अपनी शॉर्ट वीडियो देख के इसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि इधर और एंड बोथ नीदर नॉर के 6 एमसीक्यूज थे, ठीक है ना। 6 एमसीक्यूज उसको इसी को टॉपिक के रिलेटेड आए थे। तो ये टॉपिक आपने 100% अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो एक आया था वो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा हुआ था, आगे वर्ड बताया हुआ उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि पंचुएशन मार्क्स वाले तीन सेंटेंस थे, ठीक है ना। 3 एमसीक्यूज उसको पंचुएशन वाले आए थे, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। एडजेक्टिव किससे पहले आता है, ठीक है ना। ये भी एमसीक्यूज था उसका। मोस्टली वो कहता है 75% लेक्चर नंबर 42, 43, 44 में से थे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से वॉच करके जाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है इंग्लिश 101। वो नेक्स्ट क्या कहता है, पेपर वाज फ्रॉम हैंडआउट्स। उसका पेपर जो था हैंडआउट से आया था। पेपर वाज रसमलाई, मिठाई, खीर, रसमलाई, हलवा, ठीक है। चलो शाबाश जी, इसके लिए तो हलवा हो गया, अल्लाह करे आपके लिए भी हो जाए, ठीक है। तो ये कहता है कि पेपर इजी था। अब नेक्स्ट उसने क्या बताया कि सजेस्ट द फॉलोइंग। वो कहता है कि फोकस ऑन हैंडआउट्स, हैंडआउट्स के ऊपर आपने फोकस करना है। दूसरा जो है आपने क्या करना है, वाज क्विज़ फाइल्स और वीडियोज़। जो क्विज़ फाइल्स और वीडियोज़ हैं वो आपने वॉच करनी है। क्विज़ फाइल्स और वीडियो अगर आप फाइल्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी है, इससे पहले मैंने जो फाइल्स वाली वीडियोज़ लगाई हुई है वो आपने देख लेनी है। सबसे इस पेपर से पहले होगी आपके पास, जिसके ऊपर मैंने वीयू के ऑफिशियल करंट पेपर लगाए होंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा लर्न द टाइप्स, इन्फॉर्म द नंबर टू हैंडआउट्स। आपने हैंडआउट्स करने हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश फाइनल टर्म करंट पेपर, ठीक है। वो क्या कहता है कि टोटली, नेक्स्ट क्या कहता है कि पेपर टोटली शॉर्ट लेक्चर में से था, कि आपके जो शॉर्ट लेक्चर है यूट्यूब पे उनमें से था। पैरेललिज्म के बारे में पूछा हुआ था। फंक्शनल वर्ड्स के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके टेंसेस आ जाते हैं। टेंस के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी। सरनेम्स, आपने उसके सरनेम्स वगैरह याद करने हैं। एंटोनेम्स, उनके एंटोनेम्स वगैरह। कोर हेंस, इसके भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हर स्टूडेंट्स के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक है। इन टॉपिक्स में से पेपर था और एमसीक्यूज बेस सारा पेपर था। और आपको पता है इंग्लिश का जो भी पेपर होता है वो ज़्यादा एमसीक्यूज बेस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट का ओवरव्यू देख लेते हैं। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आई वांट एग्जाम इजीली। वो कहता है एग्जाम इजी था। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, उसके अंदर जो सेंटेंस आपने करेक्ट थे वो चूज़ करने थे। सेंटेंस वाले देखो, अब इस स्टूडेंट्स के भी सेंटेंस वगैरह रिपीट हो रहे हैं और ऊपर भी आपको पता है कि मिड के अंदर भी एंटोनेम्स और सेंटेंस के काफ़ी एमसीक्यूज आए थे। इसी तरह आपके फाइनल्स के अंदर भी एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, नेदर, नॉर और एंड, ये सारे एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने एडवर्ब के टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है कि एडवर्ब के बारे में। नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स के रिपीट होते हैं कि टॉपिक सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, ईटीसी, ये सारे आपने अच्छे तरीके से करके जाने। नेक्स्ट देयर आर 3
से 3 और 4 MCQ रिलेटेड टू ऐसे राइटिंग के रिलेटेड 3 से 4 MCQs आपके थे, ठीक है। और हैंस ये अगेन वही वाला आ गया, हर स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड MCQs आ रहे हैं, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs जो है वो यूनिटी के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिपेंडेंट्स फ्रेज के बारे में आपने बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट पंचुएशंस, ये अगेन आपका टॉपिक दोबारा आ गया, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी यही वाला रिपीट हुआ था, पंचुएशन, प्रेपोजिशन, पैसिव वॉइस, ETC, ठीक है। केज एंड इफेक्ट, मॉडिफायर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है डिपेंडेंट केस, करेक्ट स्पेलिंग। ये करेक्ट स्पेलिंग के भी आपको मिड टर्म के अंदर भी MCQs आए थे, फाइनल टर्म के अंदर का भी आपको इसी तरह इसके करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने होंगे। 1 या 2 MCQs था, वो कहता है कि हलीमा क्विज वीडियोस थे। ये जो हलीमा इनसाइड व्यू है, ये यूट्यूब पे चैनल है, वो कहते हैं उनकी वीडियो से जस्ट 1 या 2 MCQs आए थे, बाकी उनकी वीडियो से MCQs नहीं आए थे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट द रिमेनिंग हैंडआउट्स थ्रो देयर नो नीड टू वेस्ट टाइम। वो कहते हैं कि फाइल्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करो, फाइल से पेपर नहीं आ रहा, आपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि देयर आर 90, और आपको पता है 90 MCQs आते हैं, जिनमें से आपने 80 करने होते हैं, और जो आपके करेक्ट होते हैं वो काउंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट फाइनल टर्म पेपर बहुत इजी था, सिंपल सारा हैंडआउट से था, कुछ क्विज फाइल से थे। अब ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको करंट क्विज फाइल से पेपर आता है या नहीं आता। कुछ बच्चों का करंट क्विज फाइल से पेपर आ जाता है, लेकिन कुछ सम स्टूडेंट्स का जो होता है वो करंट क्विज फाइल से पेपर नहीं आता। तो आपने बी अवेयर अपनी तैयारी करके जानी है, ये ना हो कि आप फाइल्स करके चले जाओ और आपका पेपर हैंडआउट से आ जाए। और ये भी नहीं करना कि हैंडआउट्स कर लो और फाइल्स को रीड ही ना करो, फाइल्स को आपने रीड करना है, वहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप के MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। चाहे वो फाइल से MCQs ना आए, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने हैंडआउट्स को रीड किस तरह करना है, ठीक है। हैंडआउट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेजेस और लाइंस होती हैं, तो आपको आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने एक दफ़ा फाइल्स को लाजमी रीड करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप के जो है ना आपके MCQs बन सकते हैं, ठीक है। कुछ MCQs जो मुझे याद हैं वो उसने बता दिए हैं कि कौन कौन से थे। स्पेलिंग थे, इस वर्ड के स्पेलिंग आपने देखने थे। 3 से 4 MCQs टॉपिक 2। अब ये देखो ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी यही रिपीट हुआ था और इस स्टूडेंट्स को भी यही रिपीट हुआ है। उसने बोला है कि कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि एन इंट्रोडक्शन इज अ इजी वे कंटेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑलवेज 3 थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म को यूज़ करके आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, ये थे, ठीक है। और बाकी बाकी उसने कहा पंचुएशन वाले टॉपिक भी MCQs आए हुए थे, पंचुएशन वाले टॉपिक से भी MCQs आए हुए थे। केज और फैक्ट, ये दो स्टूडेंट्स को इन्हीं टॉपिक्स में से काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हैं, 3 MCQs, ठीक है। ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी 3 से 4 MCQs आए थे, यानी कि केज और फैक्ट ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। यहाँ से हर स्टूडेंट्स के 3-3 MCQs आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके आ जाते हैं हैंडआउट्स। यहाँ पे हैंडआउट्स, आपने हैंडआउट्स को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये था आपका करंट पेपर्स का ओवरव्यू। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। सबसे पहले आपने अपने हैंडआउट्स को भी अच्छे तरीके से करना है, और फाइल से आपने एक अंदाज़ा ले लेना है कि किस टाइप के MCQs आपके बन रहे हैं, ठीक है। फाइल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस स्टेटमेंट से वो किस तरह के MCQs लेता है। फिर आपने उस तरह की तैयारी करके और अपनी हैंडआउट्स को लाजमी रीड करके जाना है, अकेली फाइल्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं, उनमें से चंद स्टूडेंट्स के जो हैं वो फाइल से पेपर रिपीट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फाइल्स के अंदर से पेपर रिपीट नहीं हो रहा। तो आपके लिए यही बेस्ट है कि आप किसी भी वीडियोस पे या किसी भी फाइल्स पे टाइम वेस्ट ना करो, अपना जो टोटली टाइम है वो हैंडआउट्स पे लगाओ। हैंडआउट्स आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, ये जो आपको बताए हैं सारे टॉपिक्स, इनको अच्छे तरीके से रीड करके, इनको हैंडआउट्स पे सर्च करके इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें, और आई होप कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट कौन सी पेपर्स का आपको वीडियो चाहिए, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।